वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे मामले पर, अगर उस मामला सॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल है कि दुनिया के तमाम मसाइल ही सॉल्व हो जाए और सारे ये जो हमारे मसाइल हैं मुआशर की, ये सारी हल हो जाएं। हम बात कर रहे हैं इस बहुत ही स्ट्रांग इमोशन की, गुस्से की, और ये गुस्से पे अगर हम काबू पा लिया जाए तो आसानियां पैदा हो कोई भी फर्द जो गुस्से पे काबू पा लेता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो दलेर तरीन शख्स होता है। वो दलेर तरीन वही है जो गुस्से पे काबू पा लेता है। हमारे साथ डॉक्टर राफिया रफीक हैं और डॉक्टर साहबा जो है वो हमारे नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब आप अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि सबसे पहले ये इस इमोशन के बारे में ना हमें थोड़ा सा तारुफ करा देंगे, कितना स्ट्रांग है। और अभी आपने खुद ही तारुफ करा दिया वकार साहब कि ये बहुत स्ट्रांग, देखें इमोशंस हर तरह के हैं, ये स्ट्रांग है लेकिन ये एक इमोशन है और इसकी हकीकत को इनकार नहीं किया जा सकता। और गुस्सा किसी हद तक कह लें कि जायज़ भी होता है, ठीक है। हम डिमार्केशन करेंगे कि पैथोलॉजिकल लेवल तक कब गुस्सा जाता है। देखिए गुस्सा एक इमोशन है और हर इमोशन का होना जो है वो एक इंसानी फितरत है, ठीक है। फितरत से अगेंस्ट बात नहीं है। इट्स ऑल राइट टू गेट एंग्री एट टाइम्स, बट एंगर कहाँ पैथोलॉजी में कन्वर्ट होता है जब आप के रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी वो कह लें प्रोफेशनल लाइफ है, आपका एकेडमिक करियर है, जहाँ कहीं आपकी इस गुस्से की वजह से आपकी जो कलूडिंग होती है आपके मेंटल कॉन्शियसनेस की, यहाँ आपको इतना गुस्सा चढ़ जाए कि आपको अच्छे और बुरे की नहीं फ़र्क रहता, या आप ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग होती हैं, तो वहाँ आके जो है वो गुस्सा एक पैथोलॉजिकल डैमेज करता है, चले रिलेशनशिप्स को, आपकी अपनी सेहत को भी करता है। जी बहुत ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बुद्धा ने कहा था कि अगर आप गुस्से के साथ सोते हैं तो इट्स जस्ट लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग योर एनिमी टू डाई। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अफेक्ट करता है। और स्पेसिफिकली पैंडेमिक के हवाले से वो लोग जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं वो ये देखें कि गुस्से की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और आपके चांसेस ऑफ कैचिंग कोरोना वायरस अलॉन्ग विद अदर क्रॉनिक इलनेसेस लाइक कॉर्नरी हार्ट डिजीज, मेरी पीएचडी थी इस्केमिक हार्ट डिजीज के ऊपर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे, आसान लफ्जों में जो फर्स्ट हार्ट अटैक होता है, तो उसके अंदर हमारी अपनी पाकिस्तानी इंडिजिनस पॉपुलेशन पे मैंने देखा कि एंगर इन औरतों में, हमारे माशरे में औरतों को बहुत ज़्यादा वर्बल होने की उस तरीके से या गुस्सा शो करने का नहीं होता, तो एंगर इन वाज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ फर्स्ट हार्ट अटैक। और इसी तरह आदमियों में एंगर आउट, तो ये एंगर इन एंगर आउट दो टाइप्स हैं। कुछ लोग आप देखें कि पैसिव होते हैं, वो अपना गुस्सा अपने अंदर रखते हैं, वो अपने आप को बहुत हार्म करते हैं, अपने आप को मेडिकल और फर्दर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एंगर गुस्सा बोल के अपना जो है वो कर लेते हैं, एक पीक आते हैं, हल्का कर लेते हैं, और वो एक साइक्लिक नेचर होती है कि एक फेज चलती है जिसपे गुस्सा बढ़ता है, फिर एक्सप्लोड होता है, फिर डाउनवर्ड्स आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि इट इज डैमेजिंग। डॉक्टर साहब गुस्से की अगर बात करें तो गुस्सा आता क्यों है, क्या वजूहात हैं? देखिए जी, सबसे 3 चीजें जो हैं, मैं आसान लफ्जों में साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर्स, हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव ट्रायड। तो अब ये सारे लिंक्ड होते हैं। देखिए आपने किसी को कॉल की, आपकी फ्रेंड को आपने सपोज कॉल की है ना, और वो आपकी फ्रेंड आपका फोन किसी भी रीजन से नहीं उठा रही, और अगर आप ये सोच लेती हैं कि शी इज पर्पसफुली नॉट पिकिंग अप माय फोन, तो आपको क्या होगा, आपका इमोशन आएगा गुस्सा, और उस पर बिहेवियर क्या होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हर अगेन, मैं उसको दोबारा फोन नहीं करूंगी। और इसी तरह अगर आप उसको कॉल करती हैं और आप उसको सोचती हैं कि मे बी उसका चार्ज पे है फोन, मे बी वो किसी काम में बिजी है, तो आपको इमोशन गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेबिलिटी होगी कि भी फोन नहीं उठा रही, और इस बिहेवियर लेवल पे होगा कि आई विल ट्राई आफ्टर 5-10 मिनट्स। डॉक्टर साहिबा कोई ऐसी टिप्स बता दें कि गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? जी देखिए, वेरी इम्पॉर्टेंट कि पहली बात तो ये है कि कई दफ़ा लोग मुझे, हम जब टिप्स बताते हैं ना, लोग कहते हैं कि जी एक बंदा सामने खड़ा बोल रहा है, आप कहते हैं कि जी काउंटिंग बैकवर्ड कर लें, डाइवर्ट कर लें, उधर से कमरे से चले जाएं। ये भी टिप्स हैं कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में है, लीव द रूम, डोंट एंटर इनटू अ स्ट्रगल। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि शख्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सपोज वो सामने खड़ा है और आप उसको छोड़ के जाएंगे तो और ज़्यादा लड़ाई होगी। तो उसमें होता है कि हम सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप क्लाउडिंग कर लें, आप उसकी बातों को उस तरीके से परसीव ना करें, हर लफ्ज पे गौर करने की जरूरत नहीं होती। कई दफा देखें, अब आम लाइफ में भी होता है कि बच्चों ने कई दफा कमरे में इतना गन डाला होता है और आप जैसे कमरा खोलते हैं आपको गुस्सा चढ़ जाता है, तो उसमें भी हम ये टेक्निक सिखाते हैं कि जस्ट
leave the room وہ shut leave the door shut. تو کئی چیزوں میں آپ کو ایکسٹرا اس کے اندر جو ہے تھنکنگ پروسیس میں جانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. غصے کا ایک مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ مثبت استعمال سے مراد ہے کہ آپ اس کو سپورٹس میں یا کسی جگہ پہ وہ ایکسپریس کریں تاکہ آپ کی صحت بھی متاثر نہ ہو اور آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بھی مستحکم رہے. لیتے ہیں اس وقت ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہیں.